चिंता होता है, जो हमारा फ्रस्ट्रेशन होता है, तनाव होता है, उनको हम कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत बेहतर हो सके। उनके लिए हमको क्या है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि हम एग्ज़ाम के पहले क्या क्या माइंड सेट करें ताकि हम जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो चिंताएँ हैं, उससे हम दूर हो सके और अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो इसके लिए क्या है कि हमको क्या है, स्ट्रेस है, एग्जाम जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस को हमको क्या करना है, तो आज ये जो हम बता रहे हैं ये सभी एज ग्रुप के लिए है। सभी एज ग्रुप इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं कि हमको चाहे वह 10 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 30 साल का, जो स्टडी में रखते हैं अपने आप को, उनको क्या है, उनको क्या क्या नीड रखना चाहिए एग्जाम के समय, उनको क्या क्या सोचने की जरूरत है, ये चीज़ें हैं। फास्ट बोले होता है, इसके बारे में हमको देखना है कि हम एग्जाम से हमको क्या क्या चीज़ें वो कंट्रोल करना क्या है। हमको क्या है, एग्जाम के पहले जैसे कि आपका 2 दिन या 1 दिन या हफ्ता भर आपको एग्जाम बचा होगा, उनके पहले आप अपने सिलेबस को पढ़ें। सारी जो कंटेंट है उसको आप लोग को थोड़ा याद कर लेनी चाहिए। यदि आपका याद पहले से रहेगा तो आप में तनाव नहीं होगा, आप में चिंता नहीं होगी। यदि मान ले जाए कि आपने पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन एग्जाम कल है और आप में ये चिंता हो रही है कि मैंने तो पूरा कंटेंट नहीं लिख पाया हूँ, मेरा ये चैप्टर नहीं पढ़ पाया हूँ, इसका नोट्स नहीं है मेरे पास, या सर मैडम ये चीज़ों को नहीं पढ़ाए हैं, तो जो जो कमियाँ हैं उन कमियों को एग्जाम के पहले हमको क्या करना है, उनको पढ़ लेनी चाहिए। उनसे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है क्योंकि आपने पहले इन चीज़ों को जाना है। अब मान लीजिए तुरंत एग्जाम है कल, आप सोच रहे हैं दोस्तों को फोन कर रहे हैं या दोस्त से नोट मांग रहे हैं या दोस्त से कोई चैप्टर के संबंध में पूछ रहे हैं, तो क्या है आपका चिंताएं बढ़ जाती है। तो आपका वो चिंता होने से आप एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। आपको क्या होता है, कभी कभी पसीने आना, कभी कभी हाथ कांपना, समझ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप का आप में क्या होता है, कंडीशन पैदा होता है। तो इसीलिए हमको ये ज़रूरत है सर। उसके बाद क्या है, टॉकिंग ब्रेक। आप तो क्या है, आपको जो बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन बातों को कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उस समय कोई चीज़ें हो रहा है, उसमें क्या है कंटिन्यू नहीं करके आपको ब्रेक लेनी चाहिए। आप 2 घंटे 4 घंटा पढ़ रहे हैं एग्जाम के समय, ये नहीं है कि एग्जाम के समय है तो आपने 10 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू 4 घंटा या 2 घंटा आपने मन बना रहे यार मेरा एग्जाम है कल, और आप सोच रहे हैं कि मैं तो वो पढ़ लेता हूँ, 1 दिन में पढ़ लूँगा, पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा, ऐसे सोचेंगे नहीं बनेगा। तो आपको क्या है, हम चीज़ों के बारे में सर मैडम का बोला है सर, ताकि ये चीज़ें अच्छी हो सके। हमको क्या है, बार हमको क्या है, एक ब्रेक करने की ज़रूरत है। आप आधा घंटा 45 आपको देखते होंगे कि हमारा माइंड सेटअप रहता है। आप 45 मिनट 30 मिनट 1 घंटा कम से कम आप किसी चीज़ में फोकस करेंगे तो वो थोड़ा मन लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा। अब उसके बाद फिर ब्रेक ले लिए 10-15 मिनट का, फिर आप पढ़ेंगे तो फिर पुनः आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा। तो वो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो क्या है, माइंड आपका स्टोर अच्छे से होगा, आपका याद ज़्यादा रहेगा और आप एग्जाम उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो हमको ये चीज़ करने की जरूरत है। यूजिंग एक्टिव आपको क्या है कि आपको क्या करना है, एक्टिव करना है, यूज कैसा करना है,
स्लीपिंग के पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने से पहले आप तुरंत आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई करने से पहले आप कल एग्जाम है ऐसा करके आप स्ट्रेस ले रहे हैं। आपके पास बुक रखा हुआ है और आप तकिए के पास है या टेबल में वहीं पास आप बुक रख रहे हैं या फिर छाती में रख करके आप पढ़ रहे हैं। अरे नींद आ रहा है थोड़ा, कई बच्चे ऐसे रहते हैं स्ट्रेस ऐसे लेते एग्जाम के समय कि उनको क्या है एग्जाम कल है तो वो क्या करते हैं ऐसे पढ़ेंगे मुंह धो कर पढ़ते हैं, समझ रहे, और वो पहले से तैयारी नहीं रहता और उनको लगता है कि मैं एक दिन में कर लूँगा तो क्या है नींद आता रहेगा, फिर झपकी लेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे एक टॉपिक, फिर नींद आएगा, तो वैसे वैसे सोते रहेंगे तो क्या है फिर वो क्या है सो करके बुक कापी को अपने जो बेड है वहाँ आसपास रखेंगे या इधर उधर रख देंगे या खुद छाती में रख देते हैं, वैसे ही सो जाते हैं। तो क्या है इसमें आपका स्ट्रेस पैदा होता है। आपको पहले से ही आपको पढ़ लेनी चाहिए और स्लीपिंग के पहले आपको एक ऐसा करना है ताकि आप माइंड से हाँ मैंने सारी चैप्टर पढ़ लिया हूँ, अब एक एग्जाम आ जाएगा तो मैं ऐसे कर लूँगा और मैं सुबह 2 घंटा पहले उठूँगा और मैं अगर करूँगा। तो एक दिन नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमको लगता है, तो ये सारी चीज़ें हमको कर लेनी चाहिए। तो इवनिंग हेल्थी आपको हेल्थी खाना खाना चाहिए। एग्जाम समय है तो आप ये नहीं है कोई ज़्यादा ऐसा खा लिए जिसमें आपका लूज मोशन हो गया या बीमार हो गए या फिर बुखार आ गया या फिर ऐसा आपको भारी भारी लग रहा है, तो आपको हेल्थी खाना चाहिए जिससे आपका बॉडी एक्टिव रहे और आप एग्जाम में अच्छे से रख सकते हैं। तो हमको इन चीज़ों की क्या है ज़रूरत है कि हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमको एग्जाम के समय हमको किसी प्रकार की हमको क्या हेल्थी हमारा शरीर में कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या हेल्थी, कई लोग बच्चे क्या करते हैं एग्जाम तो है, जैसे आज आप लोगों का एग्जाम है अब दोपहर को खाएंगे तो क्या है आप ज़्यादा खा लिए तो आप एग्जाम के समय आएंगे तो कैसे लगेंगे, तो नींद आएगा या पानी पीने का मन करेगा, आप पानी पीने जाएंगे नींद आएगा तो पानी पिएंगे तो आपका समय डिस्टर्ब होगा, फिर आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगा तो एग्जाम के समय आपका डिस्टर्ब होगा, जो टाइम है वो भी टाइम मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो क्या है हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर उस समय तक के एक्टिव रह सके और वो हम अच्छे से उसमें कार्य कर सकते हैं और आप अच्छे से एग्जाम दिला सकते हैं। तो क्या है ये हमको खाना बहुत जरूरी है, खाना ऐसे खाना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए उस समय तक अच्छा हो, क्योंकि लोग ये चीज़ें हैं। अच्छा एक्सरसाइजिंग, आपको क्या एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, आपको क्या सुबह जैसे उठ गए 10 मिनट आप मॉर्निंग में पढ़ना है, सुबह उठ गए हैं पढ़ना है 2 घंटा पहले, तो क्या है सुबह उठ करके आप तुरंत जैसे कोई बच्चे देखते हैं ना अरे यार एग्जाम है तो क्या करते हैं सुबह उठते हैं और कुछ नहीं करते हैं, सीधा उसको बुक उठाते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें आपका माइंड सेटअप नहीं होता, आपको याद नहीं रहता, आप कभी कभी नींद आएगा, कभी आलस से लगेगा, कभी मन इधर भड़केगा। तो क्या है 8, 5, 10, 15 मिनट कम से कम आप उठिए, ब्रश करिए, आप फ्रेश होइए, फिर क्या है आप उसके बाद थोड़ा आप वर्क करिए इधर उधर, देन क्या है फिर उसके बाद क्या है आपको पढ़ने की जरूरत है, फ्रेश माइंड कर पूजा पाठ करना है पूजा पाठ कर लीजिए, फिर आप उसको क्या पढ़ने में लगाएंगे 5-10 मिनट बाद और लौटना तो आपको क्या है अच्छा रहेगा और अच्छा फील होगा और माइंड में आपका अच्छे से वो याद रहे, अच्छे से लिख सकते हैं। तो आपको क्या है ये एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए आपको पढ़ने से पहले, या फिर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपका क्या है एक्टिव रहेगा, शरीर क्या है मजबूत रहेगा और आप एग्जाम में सकते हैं, एक्टिव रहेगा। क्या है आपको माइंड सेट ऐसा करना चाहिए जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से करते हैं। मान लीजिए कि आपने सोच रखा है कि मेरे को 90-95% लाना है तो एक माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा कि उसके हिसाब से आप पढ़ाई करें, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे प्रिपरेशन करेंगे और बार बार प्रिपरेशन करेंगे, रिविजन करेंगे बार बार, तो आप एक पूरे चैप्टर को आप एग्जाम से पहले आपने 2 बार 4 बार आप पढ़ लेंगे और आपका
आपको ये अनुभव हो जाएगा कि मेरे को इतना नंबर आ सकता है या सारी चीज़ें बना सकता हूँ। दूसरी बात यदि आप निगेटिव सोचते हैं, आप में ये चीज़ें कहीं हो सकता है कि आप अरे यार मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, अच्छे से याद नहीं है, और अब मैंने सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया था, ये पेपर और मैं इसमें फेल हो जाऊँगा। ऐसा यदि आप सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो आप में क्या हो, एग्जाम आपसे निगेटिव जाएगा। आप जो याद करे रहेंगे वो भी भूल जाएंगे। हमको क्या है, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोचने के लिए आपको क्या है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचना है और पहले से प्रिपरेशन करना है। और आप पढ़ने के लिए हैं, आपने क्लास लगा लेते हैं, आप सुन रहे हैं, तो भी आप पॉजिटिव लगा सकते हैं। सोच सकते हैं कि मैंने पूरा क्लास अटेंड किया हूँ, साल भर पढ़ाई किया हूँ, स्टडी नहीं किया हूँ, तो जाके मैं जीत सकता हूँ एग्जाम में। ये कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा और वो कॉन्फिडेंस आपको वो एग्ज़ाम तक ले जाएगा। आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो हमको पॉजिटिव माइंड सेट करके चलने की जरूरत है। क्या है, आपको क्या सीखी क्या है, आपको क्या है, नीड के अनुसार आपको क्या देखना है, आपको क्या क्या चीज़ें देखना है। आप मान लीजिए एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या देखना है, कैसे कंटेंट होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाली है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उनमें कितना समय आता है, कितने नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, एक प्रकार का आपको टोटल रिव्यू निकल जाएगा और उस हिसाब से आप पूरा आप समझ लेंगे। ये सारी चीज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि लास्ट में आपको ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ये खत्म हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दिला सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। इस तरह से यदि आप अपने आप को स्ट्रेस दूर कर सकते हैं और आप क्या है 100% करके आप अपना रिजल्ट ला सकते हैं। यदि ये चीज़ें नहीं फॉलो करेंगे तो आपको चिंता हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे देखते हैं एग्ज़ाम के समय कम से कम भारत में या कहीं देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखने की मिलता है। और कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई स्ट्रेस हो जाता है, किसी से मारपीट हो जाता है, दोस्तों में लड़ाई भी हो जाता है, कभी कभी बच्चे क्या है सुसाइड केसेस कर लेते हैं। तो वो हमको क्या है पहले से सोचना है ताकि इन प्रकार के हमारे पास सिचुएशन ना आए और हमारा एग्ज़ाम अच्छा से हो। हम अपना फैमिली जो दबाव है उससे बच सकते हैं, खुद के जो कैरियर बना सकते हैं, किसी प्रकार का हमारे पास टेंशन नहीं रहेगा, दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह के जो केसेस आते हैं हर साल वो सुसाइड का ये नहीं आएगा और वो अच्छे से हम अपना एग्ज़ाम दिला सकते हैं, पूरे ऑल हैप्पी स्टूडेंट रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यदि फॉलो करते हैं तो आप वास्तव में आप अच्छे से रिजल्ट दिला सकते हैं और आप फ्रीडम रह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, जिसके माध्यम से हमको देखने को मिला है। तो आप और बताइए कि हमको क्या क्या चीज़ें में किस टॉपिक पे हमको पढ़ने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। हम आप लोगों के बीच कुछ टॉपिक लेकर आएंगे जो आप लोग हमको बताएंगे और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। और का नाम है कैरियर काउंसलिंग बाय दुलार साइकोलॉजिस्ट, जिसमें हम कैरियर संबंधित, स्ट्रेस से संबंधित मतलब विभिन्न प्रकार के चीज़ें हैं, लोगों में जो प्रकार की भ्रांतियाँ हैं या कुछ चीज़ें हैं, थॉट है, उनके बारे में हम लोग विचार करते हैं ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनसे कुछ न कुछ चीज़ें पॉजिटिव सोच